रहा है इससे? सही में मेरा आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है आवाज कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है क्या? चैट के जरिए बताइए, आपका आवाज नहीं आएगा। ठीक, सब लोग चैट के जरिए अप्लाई कीजिएगा, बस ऑडियो ऑफ रखिएगा, वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑडियो ऑफ रखिएगा, वीडियो ऑन कर लीजिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखिए कल के क्लास में हम बताए थे, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। सरवन, राजकुमार, अजान, सब लोग को वीडियो ऑन रखना है। ऋषभ, आशुतोष, आशुतोष है ना? आशुतोष, सब हाँ ठीक। देखो इधर ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कल के क्लास में हम जैसे एफ वेक्टर बराबर लिख लेते या एफ बराबर लिख लेते 10 न्यूटन बताए थे। क्या है फिजिकल पॉइंट? न्यूमेरिकल वैल्यू से को एन से लिखते हैं, यूनिट को यू से लिखते हैं। ठीक, क्लियर है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कौन यूनिट बड़ा? मीटर बड़ा, सेंटीमीटर छोटा। पहला सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? देखो ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। पहला सिस्टम कौन सा सिस्टम है? तो एसआई है। दूसरा सिस्टम कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। पहला सिस्टम क्या है? एसआई। दूसरा सिस्टम क्या है? सीजीएस। पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा n1, पहले सिस्टम का यूनिट होगा u1। दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा n2 और दूसरे सिस्टम का यूनिट क्या होगा? u2। ये वेरिएबल समझ गए कि दो सिस्टम रहेगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर, एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना। एक सिस्टम से फिजिकल क्वांटिटी इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है। देखो ना, इधर भी मीटर मतलब लेंथ है, इधर भी सेंटीमीटर मतलब लेंथ है, दोनों लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यूनिट अलग अलग है। एक एसआई सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम। एक क्या है? एसआई सिस्टम, एक क्या है? सीजीएस सिस्टम। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए n1 कितना है? 1 है। n2 कितना है? 100 है। यूनिट क्या है? इधर मीटर है, इधर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। हम लोग का टॉपिक ही कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, हम अगर नहीं जानते हैं कैसे कन्वर्ट करें, यही हम लोग को सेकंड एप्लीकेशन में सीखना है। किसकी मदद से? किसकी मदद से? डायमेंशन की मदद से सीखना है। किसकी मदद से सीखना है? डायमेंशन की मदद से। यहां देखिए ये क्या है? n1। ये क्या है? u1। ये क्या है? इक्वल टू, ये क्या है? n2। ये क्या है? u2। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? मिटाते हैं इधर,
अब देखिए ध्यान से, अब जैसे एक 1 न्यूटन इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स डाइन, यही एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो इधर ध्यान से सुन लो, फिजिकल क्वांटिटी दोनों तरफ सेम रहेगा। इधर भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है बताओ, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। इधर भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डाइन किसका सीजियस यूनिट है, फोर्स का। इधर भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी दोनों तरफ क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ थर्ड एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग में आप लोग अपना देख लीजिए। दोनों तरफ फोर्स, फोर्स का अगर हम डायमेंशन की बात करें क्या होगा, m/l/t-2। m पे जो पावर रहता है उसको a बोलते हैं, l पे जो पावर रहता है उसको b बोलते हैं, और t पे जो पावर रहता है उसको c बोलते हैं। इसी से अगर कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना है बताओ, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है -2। ए बी सी क्या है, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास ए है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो भी रहे फिजिकल क्वांटिटी, जरूरी नहीं है हमेशा फोर्स ही होगा, कभी एनर्जी भी हो सकता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या है, बी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, सी। हाँ फोर्स के केस में ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा और सी का वैल्यू -2 होगा। अगर एनर्जी, एनर्जी का क्या होगा, ml²t-2। इसमें ए का वैल्यू कितना होगा बताओ, इसमें ए का वैल्यू कितना होगा 1। क्लियर है। बी का वैल्यू कितना होगा 2, सी का वैल्यू कितना होगा -2। क्लियर है, बोलो। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, n1। n1 यहां पे कितना है 1 है, ठीक। n2 कितना है x, हमको किसका वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना है, ये n2 का वैल्यू निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत। अब सुनिए, इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स। अगर एनर्जी होगा, जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन 1 जूल बराबर कितना अर्ग, इधर भी देखो एनर्जी है इधर भी एनर्जी है, तो डायमेंशन दोनों साइड क्या होगा, यही होगा, सेम होगा। जैसे 1 न्यूटन में कितना डाइन, ये दे दिया कन्वर्ट कर, इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन तो दोनों साइड सेम ही होगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब देखो इधर n2 कैलकुलेट करना है तो इसको इधर लेके चले आते हैं, n2 u2 बराबर n1 u1 लिख देते हैं, ठीक। अब n2 बराबर n1 इंटू u2, इधर जाएगा, इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब u1 और u2 को, u1 और u2 को mlt के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, n2 बराबर n1 इंटू ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m1 के बाद ये होगा l1 और ये होगा t1 डिवाइडेड बाय, यहां नीचे दूसरे सिस्टम में t2 नहीं, क्या नाम होगा नीचे, नीचे होगा m2, यहाँ होगा l2, यहाँ होगा t2, सबका डायमेंशन लिख देंगे। मास का डायमेंशन a, इसका b, इसका c। ये चीज समझ में आया बताओ, यहां तक समझ में आया, क्लियर बोलो, सब बोलो सब बोलो, यहां तक समझ में आया तो मिटाएंगे, आगे बढ़े। पूरा क्लियर है। अर्चिता आप बताइए, अर्चिता आप बताइए।
ठीक, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटा दें। वो अभी एक एग्जाम्पल करवाएंगे और जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। चलो देखो अभी फिर ध्यान से देखो। N2 का वैल्यू निकालना है तो ये क्या आ गया बताओ? ये आ गया फॉर्मूला। ये क्या आ गया? फॉर्मूला। ओके, इसी फॉर्मूला पे काम चलेगा अभी। जैसे इस पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा के ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्लियर है ना? ये ऊपर वाला क्या है? पहला सिस्टम। नीचे वाला क्या है? दूसरा सिस्टम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कैसे कन्वर्ट करें, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको मानना पड़ेगा लेट 1 न्यूटन बराबर कितना? एक्स डाइन। हमको किसका वैल्यू निकालना है बताओ तो? हेलो, हमको किसका वैल्यू निकालना है? हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। क्लियर है इतना बात? किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। न्यूटन किसका एसआई यूनिट है? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका? फोर्स। मतलब सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का पता लगाएंगे। यहां पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2। अब देखो, अगर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, ई जरूर होगा पहला सिस्टम, ई जरूर होगा दूसरा सिस्टम। फोर्स ही है दोनों, लेकिन ये फोर्स का एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम। कन्वर्ट करना है फोर्स को। फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा दोनों साइड। क्या जी एकदम मास्क कुछ लगा क्लास कर रहे हैं, क्या बात है? स्क्रीन से भी जो है एकदम कोरोना का खतरा है क्या? ऋषभ राज, प्लीज ऋषभ राज, आप थोड़ा अगर कपड़ा लत्ता पहन के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा शर्ट वर्ट पहन लीजिए। बॉडी समझते हैं आपको, बॉडी है एकदम 6 पैक। सर सर पहने हैं सर, परफेक्ट कपड़ा पहने हैं सर। और स्मार्ट लगेगा ना, समझ रहे हैं ना बात को? अब हम आ जाए ऐसे तो आपको कैसा कैसा आई टीचर है बताइए? डिसिप्लिन अपने जगह, सब कुछ अपने जगह होता है, बताइए, है ना? देखिए आशुतोष कितना बढ़िया बच्चा है एकदम, शर्ट उट पहन के बेचारा। आदित्य देखिए बेचारा मास्क भी लगा लेता है, कहीं कोई खतरा नहीं है। इसको तो एकदम वायरल कर देना चाहिए पूरे इंडिया में। हाँ, हम अपने एकदम इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मेरे स्टूडेंट को देखिए कैसा एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ऑनलाइन क्लास में भी मास्क के साथ नजर आते हैं। नहीं बढ़िया है, वेरी गुड। इतना क्लियर है जी? ई कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट सिस्टम कौन है बताओ तो? पहला सिस्टम कौन है? एसआई। दूसरा सिस्टम, सेकंड सिस्टम क्या है जी? सीजीएस। फर्स्ट सिस्टम क्या है? एसआई। सेकंड सिस्टम क्या है? सीजीएस। फर्स्ट सिस्टम क्या है? एसआई। सेकंड सिस्टम क्या है? सीजीएस। बोलो। हाँ सरवन बाबू, नेटवर्क गड़बड़ था क्या जी? अब देखो, ए बी सी। ए का वैल्यू बताओ कितना है? 1। बी का वैल्यू बताओ कितना है? 1। सी का वैल्यू बताओ है कितना? -2।
अब बस सेटिंग करना है। इस फॉर्मूला में क्या कर देना, आज यूनिट एंड डायमेंशन का अंतिम दिन है, जितना फायदा उठाना है। इंस्टाग्राम आईडी अंकित राज जस्ट फील ले लो, अंकित राज जस्ट फील। यार पढ़ने के लिए आए हो तो यार इंस्टाग्राम सर्च मार, हद है यार सब। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ओके, चलो अब सवाल बताएं कि और कुछ जानना है? फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी, टेलीग्राम आईडी, क्या क्या लेना है बताओ, जो बोलो सब दे देंगे। इतना क्लियर है? फेसबुक पे तो अंकित राज मारिएगा आ जाएगा, जस्ट फील फिजिक्स सर्च मारिएगा आ जाएगा। चलिए देखिए इधर, N2 बराबर, N2 निकालना है, N2 बराबर, अच्छा N2 यहाँ कितना है जी? N2 बराबर है x, हाँ। N1 बराबर कितना है? 1। N1 बराबर कितना है? 1 है। आदित्य बाबू पढ़िए, समझ में आ रहा है, पढ़िए, सब बात की बात है। N2 बराबर, N1 कितना, N2 कितना है? x पुट कर दे, N1 कितना है? 1। ठीक, अब ऊपर वाला पहला सिस्टम है, देखना ये पहला सिस्टम है, पहला सिस्टम, ये पहला सिस्टम है। नीचे वाला जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो है, मतलब दूसरा सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है? एसआई। पहला सिस्टम क्या है? न्यूटन। क्या है? एसआई। और दूसरा सिस्टम क्या है? डाइन, सीजीएस। डाइन क्या है? सीजीएस। डाइन क्या है? सीजीएस। न्यूटन क्या है? एसआई। पहला सिस्टम क्या है? एसआई। दूसरा सिस्टम क्या है? सीजीएस। बोलो ना, हेलो बच्चों, बोलो ना, नहीं बोलना है? यस, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1। अब ऊपर देखिए M1, M1 मतलब मास का एसआई। मास का एसआई क्या होगा? किलो। ठीक, पावर ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू देखो 1। ठीक, उसके बाद L1 मतलब लेंथ का एसआई, मीटर बाय, V का वैल्यू 1। टाइम, कल भी सेकेंड था, आज भी सेकेंड है, सेकेंड। पावर कितना डालोगे? -2। -2 दिख रहा है स्टूडेंट्स? देखो 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। नीचे वाला देखना क्या है? सीजीएस, मास का सीजीएस बताओ, मास का सीजीएस बताओ, मास का सीजीएस ग्राम। ठीक, यहां सेंटीमीटर है। समय का तो कल भी सेकंड था, आज भी सेकंड है, एसआई भी सेकंड, सीजीएस भी सेकंड, सब सेकंड। हाँ हाँ, थोड़ा हम डायमेंशन की मदद से कन्वर्ट करके। अब देखो हमको करना क्या है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मतलब एसआई भगाओ सीजीएस लाओ, एसआई भगाओ सीजीएस लाओ। किसको भगाना है? किसको भगाना है? किसको भगाना है? एसआई को। लाना किसको है? सीजीएस को। मतलब केजी एसआई है, केजी हम देखना पसंद नहीं करेंगे, हम सीजीएस देखना पसंद करेंगे। हमको एसआई को भगाना है, सीजीएस को लाना है। समझ रहे बात? हाँ, मतलब 1 किलो नहीं बोल के हम बोलेंगे जाओ सीजीएस यूनिट में 1 किलो चीनी खरीद के लाओ। 1 किलो नहीं बोल के क्या बोलोगे? 1000 ग्राम चीनी दीजिए ना, दीजिए ना, क्या 1000 ग्राम चीनी बोलोगे कि नहीं? हाँ, इसको केजी को भगाना है, मीटर को भगाना है, सेकेंड, सेकेंड तो कट गया। तो देखो x बराबर 1 से गुना क्या करेंगे? 1 लिखना है नहीं,
1 किलो को क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम टू दी पावर 1। 1 क्या लिखेंगे, 1 लिखाएगा नहीं। मीटर नहीं देखना चाहते हैं, सीजीएस में बोलो लेंथ को। 1 मीटर को सीजीएस में क्या बोलोगे, 100 सेंटीमीटर बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इसको 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम भच, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भच। अचला कुमारी, आपका अटेंडेंस बड़ा कम रखता है, क्या कारण है, गुस्साए हुए हैं क्या हम लोग से? सब वीडियो ऑफ कर लिया जी। ऋषभ बोले तुमको शर्ट पहनने, तुम वीडियो ऑफ कर लिया। अरे बाप रे, क्या बात है जी। अब देखो 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 10 टू दी पावर 5 आया कि नहीं आया। Hence 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये किसके मदद से हम लोग निकाले, डायमेंशन के हेल्प से। आया समझ में स्टूडेंट, सबको आया? तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट भेज देना। रुको और पीछे करते हैं कैमरा, 1 मिनट। दिख रहा है जी, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, वेरी गुड। समझ में आया, समझ में आया, सबको आया? ठीक ठीक। मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला बस याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। कन्वर्ट कीजिए 1 जूल इंटू अर्ग। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का मंडे से। अच्छा, कल क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्लास का किसको किसको इंतजार रहता है कि नहीं, मजा आएगा एकदम, क्लास स्टार्ट होगा। 11:30 बजे का इंतजार किसको किसको रहता है, बेचैनी से। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। दिव्या, ऋषभ, आशुतोष, आदित्य, वेरी गुड। कल कॉल हमको सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग बहुत एक्टिव स्टूडेंट हैं, जरूर आप लोग बहुत आप लोग को सफलता जरूर मिलेगा। देखिएगा, अगर सीरियसली 2 साल पढ़ लिए ऐसे, श्योरली यू विल सक्सेस, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, श्योरली। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, ये होगा आप लोग से, तो करके दिखाओ खुद से। 1 जूल इंटू अर्ग आप लोग करके दिखाओ जल्दी से। मैथ्स क्लास जो है 9 तारीख से चलेगा रेगुलर, 9 जुलाई। ध्यान रखना, घबराना मत। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एकदम एक एक एक्सपर्ट के पास पढ़वाएंगे, सब एकदम सब कुछ। आई तो डायरेक्ट ना बोल दिए, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन यू विल हैव टू सॉल्व इट। डायमेंशन की मदद से ये सब चीज सॉल्व करना पड़ेगा। लिखो फॉर्मूला। अच्छा, सबसे पहले जूल किसका यूनिट है जी, एनर्जी का। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा बताओ, फिजिकल क्वांटिटी पकड़ लिए एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या, डायमेंशन क्या है, ml² T-
2, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू कितना -2। क्लियर है? n1 कितना 1, n2 कितना x। फॉर्मूला लिखो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाय m2 टू द पावर a, l1 बाय l2 टू द पावर b एंड t1 बाय t2 टू द पावर c। ऊपर वाला इधर वाला कौन है SI, इधर वाला कौन है CGS। SI को बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई। 1 मिनट, मेरा ऊपर में ही है, बहुत कुछ कपड़ा सब है, लेके आ रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। कंप्लीटेड, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ चले गए सब लोग? वीडियो ऑन करो जल्दी। चलो देखो, n2 बराबर n1 1 है। मास का ऐसा ही क्या, kg बाय 1 ग्राम। ए का वैल्यू 1, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू 2, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। सी का वैल्यू -2 कट जाएगा। अब SI को भगाना है, CGS लाना है। हाँ सही है सही है, SI को भगाना है, CGS लाना है। n2 बराबर 1 इंटू ए 1000 ग्राम लिखेंगे 1 kg को बाय 1 ग्राम। इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर है, ध्यान देना, स्क्वायर है। ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 n2 इसका स्क्वायर है 10 टू द पावर 4, n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। कोई दिक्कत? तो 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 7। और क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है किसी को भी? स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल देखो, ये देखो लगभग पूरा पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। इसमें एरर वाला टॉपिक बच गया, वो पढ़ाना है। क्वेश्चन इस पे और देते हैं।
अब एम करीम से जितना है टोटल बनाओगे, एक्सरसाइज में जितना है, एरर का क्वेश्चन बस छोड़ दोगे, बाकी सब बनाओगे। कल टेस्ट, हाँ कल टेस्ट ले सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में पूरा खत्म कर चुका हूं। देखिए धीरे धीरे पढ़ाए लेकिन मेहनत रंग लाया, चैप्टर खत्म हो गया। देख रहे हैं, यही सब फायदा है। जो बच्चा जुड़ा हुआ रहा, जो बच्चा पढ़ते रहा, उसको फायदा किया। अब जो है ऑफलाइन खुलेगा भी तो उसका पहले से 2-3 चैप्टर खत्म रहेगा, ये सब समय बच जाएगा ना जी। नहीं तो ऑफलाइन अगर अगस्त में खुला, जुलाई 15 से खुला, तो यही पढ़ते पढ़ते अगस्त सितंबर आ जाएगा। फिर दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का 1 महीना डिस्टर्ब रहता है बीच में, और उधर से आओगे दिसंबर जनवरी से 12th चालू हो जाता है। 11th पढ़ोगे कभी बताओ तो, होगा कभी सिलेबस खत्म? यही सब परेशानी है। अब बिना पढ़े आपको लगता है कंपटीशन होगा? कोई उम्मीद है क्या? सिर्फ 11th-12th पास करने से क्या नौकरी मिल जाएगा? बताओ। If the unit of mass, length and time be each doubled, then how the unit of power will change? How the unit of power will change? चलो बनाओ तो। बनाइए। नो चेंज, ठीक सही है। बनाओ, क्या कर रहे हो? बोलो। यार वीडियो ऑन करो, तुम लोग क्या कर रहे हो पता ही नहीं चलता है। चीटिंग कर रहे हो क्या? बन गया कि बना दें? यूनिट ऑफ पावर बोल रहे हैं। पावर क्या हो? पावर का डायमेंशन क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क का ml² t-2 और टाइम का t ऊपर जाएगा, ml² t-3 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -3। क्लियर है? बोलो।
इतना क्लियर है? अब देखो N2 बराबर होता है N1 इंटू M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, T1 बाय T2 टू द पावर C। यही ना फॉर्मूला होता है। A बराबर 1 है, B बराबर 2 है और C बराबर -3। अब देखिए N2 बराबर इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम बी ईच डबल, सबको मास को, लेंथ को, टाइम को, सबको क्या किया गया है? डबल किया गया है। क्या किया गया है? डबल किया गया है। डबल करने से क्या असर पड़ेगा? N1 ये हो जाएगा 2M1, नहीं डबल किया। पहले अगर M1 था तो डबल कर दिया, डबल क्या होगा बताओ? 2M1 हो जाएगा। डबल क्या हो जाएगा बताओ? डबल क्या हो जाएगा? 2M1। ठीक, उसके बाद ये 2L1, मतलब पहले अगर M1 है, L1 है, T1 है, इसका डबल M1 का डबल 2M1, L1 का डबल 2L1, T1 का डबल 2T1। ठीक, ऐसे करना पड़ेगा। ये अगर M1 है, ये 2M1, ये L2 है तो 2L, ये अगर L1 है तो 2L1, T1 है तो 2T1। क्लियर है? ये चीज समझ में आया इतना? ये चीज समझ में आया? अब देखो M1 कट जाएगा, L1 कट जाएगा, T1 कट जाएगा। N2 बराबर N1 इंटू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब है 2 पे पावर -3 है, नीचे आएगा +3 हो जाएगा। +3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब N2 न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे का और पहले का दोनों का क्या आ गया? बराबर। क्या यूनिट ऑफ पावर चेंज करेगा? नहीं करेगा चेंज, नो चेंज, नो चेंज हो जाएगा आपका आंसर। नहीं आया समझ में? इतना क्लियर है? ऐसे ही होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क नोट कीजिए, मिटाते हैं इसे। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टार्टिंग में ही हम बोले थे जो बच्चा रेगुलर रहेगा ना वो फायदा उसको कर जाएगा, जो बच्चा ज्यादा हाथ पैर मारेगा, अपने आप को होशियार समझेगा, उसको उतना नुकसान होगा। नो सर क्लियर नहीं हुआ। दिव्या क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ? क्या दिक्कत है पूछो, माइक खोल देते हैं। बोलिए, माइक खुला हुआ है। वो सर नेटवर्क इशू था, बीच में मिस हो गई। आवाज क्लियर आ ही नहीं रहा है। सर फिर से बता दीजिए ना एक बार, नेटवर्क इशू था। हाँ बता रहे हैं। इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम बी ईच डबल्ड, सबको डबल कर देगा तो पावर का यूनिट पे क्या असर पड़ेगा? क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये सवाल। पावर बराबर होता है वर्क डन बाय टाइम, तो बता ही चुके हैं डायमेंशन लिखने। वर्क का ml² t - 2 और टाइम का t। पावर का आ गया ml² t - 3 आ गया ये पावर का। इसमें देखो पहले अगर मास m1 था तो डबल कर रहे हैं मास, कितना हो जाएगा?
2m1। क्लियर है? क्लियर है? पहले अगर लेंथ L1 था, मान लेते हैं, लेंथ को भी डबल कर दिया, 2L1 कर दिया। फिर अगर टाइम T1 था तो टाइम को भी डबल कर दिया, 2T1 कर दिया। समझ रहे हो बात? अब देखो यहां से डायमेंशन से पता चल गया A का वैल्यू कितना 1, B का वैल्यू कितना 2, C का वैल्यू कितना -3। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। N2 इज इक्वल टू क्या होगा? N2 इज इक्वल टू क्या होगा? N1 इंटू, देखो डबल कर दिए, पहले वाला M1 है, फिर डबल कर दिए लेंथ L1 है, इसको डबल 2T1 कर दिए, T1 है, जो पावर है चढ़ा दिए, M1 कट गया, L1 कट गया, T1 कट गया। अब देखो 2 टू द पावर 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 टू द पावर -3 है, नीचे जाएगा तो 3 को 2 लिखेंगे, कटा दिए तो कट गया, मतलब N1 बराबर N2 आ गया। मतलब पहले जो यूनिट है और बाद में जो यूनिट है दोनों पावर का क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब हाउ विल द यूनिट ऑफ पावर चेंज? यूनिट ऑफ पावर विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कल जो है टेस्ट लेंगे सबका, ये चैप्टर समाप्त हो गया। होमवर्क पहले लिख लो, मिटाते हैं। होमवर्क क्या लिखोगे? एरर वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब बनाने का कोशिश करना, है ना। मंडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। मंडे से क्या स्टार्ट होगा? वेक्टर स्टार्ट होगा। वेक्टर करना एकदम अच्छे से, मजे से। बाकी जितने लोग इनरोल नहीं हुए हैं ट्यूशन वाले बैच में, जल्दी से कोशिश कीजिए एडमिशन ले लेने का। टेस्ट कैसे लीजिएगा? वीडियो चैट ऑन करवा के। हाँ जरूर, कल जो है हम ऑन करवा देंगे, सबको टेलीग्राम से जोड़ देंगे, क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक। सामने सबका वीडियो ऑन रहेगा, 1 घंटा बैठ के सही से दिमाग लगाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, फिर आंसर शीट हमको भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। ईमानदारी पूर्वक सबको टेस्ट देना है, इन्हें की जो कॉपी पढ़ाए हैं वही लेके बैठ जाना है। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं, है ना। और दूसरा बात ये है, अब हम पूरा चैप्टर पढ़ा के दिखा दिए। स्टूडेंट को कोशिश करना है अपने पेरेंट्स से बात करवाइए, बात कीजिए और जल्दी से इनरोल हो जाइए। अब ये रिक्वेस्ट, अब क्या देखना है आप लोग को ये बताइए, समझ रहे हैं बात को? जितने भी बच्चे हैं, दिव्या आप भी अपने पापा से बात करवाइएगा थोड़ा प्लीज, समझ रहे हैं? जो भी हैं सबको बोल रहे हैं, ये एक नोटिस है, इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख से हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, हम देखिए ऑनलाइन क्लास को अब धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ये जान लीजिए। ऑफलाइन में सब बच्चा जैसे आ जाएगा ऑनलाइन को खत्म कर देंगे। ऑनलाइन में सिखा दिए, ऑनलाइन खत्म कर देंगे धीरे धीरे, ये जान लीजिए। तो कोशिश कीजिए सब लोग जल्दी से जल्दी भागलपुर आइए। अब खुल गया है सब कुछ, सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएगा 10 तारीख तक, कुछ तो 6 तारीख से ही खुल रहा है, समझ रहे ना। रिजल्ट का जहां तक बात है, रिजल्ट का काम है आना, रिजल्ट आते रहेगा, अपने समय से आ जाएगा, वो सरकार का स्कूल का काम है। आप लोग रिजल्ट का टेंशन आप नहीं ना बनाइएगा, रिजल्ट आपको नहीं लेना, आपको अपने पढ़ाई का टेंशन लेना है, समझ रहे ना। अब जो बच्चा रिजल्ट के आशा में अभी तक बैठा हुआ होगा, वो समझिए आप एक चैप्टर सीख गए, वो उसको सीखने में फिर में 1 महीना समय लगेगा जी। बिना समय दिए कोई कुछ सीख सकता है? आपने समय दिया, रोज अपना 1 घंटा सीरियसली पढ़ा, तब आप सीखे। किसी को पूछ लीजिएगा जो 5 जगह डेमो घूम घूम के खाली कर रहा होगा, उसको पूछिएगा,
पढ़ा तो कहीं नहीं बढ़िया से एक चैप्टर। डेमो में आपको भी पता होगा डेमो में कितना पढ़ाए थे, और अभी क्लासरूम में फिर कैसे कैसे सिलसिलेवार ढंग से एक एक क्वेश्चन जो आपका डाउट हुआ सब क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये सब डिफरेंस है, और ये कुछ नहीं है। अभी आप ऑफलाइन में आएंगे तब पता चलेगा कि हम कितना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। रिजल्ट तो एकदम होना ही होना है। जो बच्चा सीरियस रहेगा 2 साल तक कंडीशन है। 1-2 महीना बच्चा में खूब जोश रहता है, बहुत बढ़िया से पढ़ता है, हम जैसा ऑब्जर्व करते हैं। हर एक साल बच्चा को देखते हैं 1-2 महीना पूरा इतना सीरियसली पढ़ेगा। इसलिए शुरुआत में कोई बच्चा सीरियस भी रहता है ना, तो हमको अब उतना खुशी नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक साल देख रहे हैं। शुरुआत में तो बच्चा एकदम पूरा होमवर्क करेगा, क्लास नहीं होगा तो टेंशन में आ जाएगा, सर क्लास क्यों नहीं लेते हैं, लीजिए। ऐसा लगेगा जैसे बच्चा को अपने फ्यूचर का टेंशन है। लेकिन जैसे 2-3 महीना 4 महीना गुजरता है, उसके बाद सबका होश धीरे धीरे ठंडा आ जाता है। ये आपका सीरियसनेस अंतिम लेक्चर तक बना रहे, वैसे बच्चों का रिजल्ट होता है, ये जान लीजिए। आगे यहाँ बहुत सारा मटेरियल वगैरह भी है। अब जैसे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, पूरा मटेरियल दे देते हैं, एलन वाला कोटा का सब मटेरियल दे देते हैं, आप बनाते, समझ रहे ना बात। कुछ पीडीएफ हम बना के भेजने का कोशिश करेंगे, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, अनगिनत क्वेश्चन है ना। ठीक, तो ये कोशिश कीजिएगा। कल टेस्ट है, सेम टाइम 11:30 बजे से। ओके, परसों से वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।